तो मेरे गांव के अंदर 2003 के अंदर मैं पहला बंदा था जो लगा था। गोवा की लावणी भी कराई। यहाँ को नहीं कि फौज में लागो तो के भाई आराम करे, वो सिस्टम को नहीं हो पहली। तो 4 घंटे बारिश के मौसम के अंदर हम खड़े रहे पानी में, जूते हाथ में लेके, कागज हाथ में लेके, और इतना था पानी भरा हुआ था स्टेडियम के चारों तरफ, और स्टेडियम के अंदर भी कम से कम 1 फुट पानी था। तो बड़े फौजी दिखा, ड्रेस में दिखा, कंधे पे जाट लिखा हुआ था, तुम वहाँ तो जाट की ड्रेस पहन के जाएंगे। तो तुम इतनी ताकत लगाई क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और जब रस से क्रॉस करके गया ना, तब मेरे को पता चला, बाद में पता नहीं चला क्योंकि मैं खुद बेहोश हो गया था। मैं 2-3 उस्ताद आए और हाथ पकड़ा, पानी मारा मुंह पे, तब मेरे को होश आया। तो बोला चलो उधर खड़े हो जाओ, पानी नहीं पिलाया। तो वहाँ हम रहते थे, तो वहाँ बादाम के पेड़ थे। तो बादाम जो कच्ची बादाम होती है ना, उसकी हम चटनी बनाते थे। आज भी वो मेरे को याद आता है कभी कि आज यदि मौका मिले तो वो बादाम की चटनी बना के खाएं। और वो फील नहीं होता था हमारे को कि हम ड्यूटी पे हैं। अच्छा। मतलब ये मान के चलो आप 90 दिन लगातार बंदा हथियार के साथ मतलब ड्यूटी दे रहा है, वो फील ही नहीं होता था हमारे को। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी। 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सिक्कर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सिक्कर शहर के अंदर ही मैं आज आई हूँ। मेरे साथ में राम स्वरूप जी ही, और ये आर्मी में रिटायर ही, जो आपने धरतियों गेड़ा आपने दूर दूर तक इनकी पोस्टिंग हुआ है। बठे जा कि कहीं को एक वेदर हुआ है, एक कौन देखो जा कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, जवान और किसान की बराबर इज्जत करनी चाहिए। क्योंकि जवान नहीं है तो आपने कौन सुरक्षा करोगे, और किसान नहीं है तो अपना ना खाना अन्न है वो को नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बातचीत करांगा। राम राम जी। राम राम साई राम। पहले तो थोड़ा सो थारे बारे में बताओ। मेरा गांव तो दातारामगढ़ में है, मानीपुरा। मेरे पिताजी 5 भाई थे, बिल्कुल फडेड़ा को नहीं हा, और मैं 3 भाई हा। तो बड़ो भाई भी फौज में लागेड़ो हो। जनाब जब छुट्टी आता तब ड्रेस से लेके आता और कैंटीन को सामान वगैरह लेके आता। तो ये मेरे भी जुनून होता कि भाई साहब लाग रहा है और कैंटीन को सामान ले आ रहा है और बढ़िया देश की सेवा कर रहा है, तो आपा भी कोशिश करा लागा देश की सेवा करा। तो यह जुनून हो दिल का मानना। 8वीं क्लास पढ़वा के बाद में 9वीं 10वीं पढ़ी, भी के बाद में दौड़ स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो स्कूल में पढ़ाई में किस तरह थे? बिल्कुल कमजोर हो, पढ़ाई के मान तो बिल्कुल ही कमजोर हो। स्पोर्ट्स गेम खेलते तो गेम में रुचि ज्यादा थी, तो पढ़ाई पे बहुत ही कम ध्यान रखता था। देखो, और बीच में मैं थारी बात काटूंगी। मेरे एक चीज समझ में को नहीं अभी, जो पुलिस फौज और ये टीचर लोग ये हिंदी इतनी यूज क्या करी, मेरे समझ में देखो हर जगह अलग अलग जगह जाते हैं तो हमारे को हर चीज बोलनी पड़ती है। ज्यादातर मतलब कोई भी चीज एरिया के अकॉर्डिंग ही हम डल जाते हैं वहाँ पे। तो आज यदि हम बोलना चाहिए कि मारवाड़ी भाषा हम बोले तो नहीं बोल सकते, वो मिक्स ही आएगी। क्योंकि जैसे पंजाब रहे, बंगाल रहे, हरियाणा रहे, जम्मू कश्मीर रहे, तो वो अलग अलग फिर एक सी भाषा हम बोल नहीं सकते। अच्छा। हाँ, जैसे अभी हम आ गए यहाँ राजस्थान में आ गए, हमारी होम जगह पर आ गए, तो आज भी हमें मारवाड़ी बोलना चाहिए ना तो नहीं बोल सकते। क्योंकि 20 साल जिस कल्चर के अंदर हम रहे ना, तो उसमें क्या है, हमारे सीनियर है, कोई बंगाल का है, कोई हरियाणा का है, तो वो अलग अलग भाषा बोले तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे को बोलना पड़ता है। तो मतलब हिंदी बोलनी तो हिंदी में ही ध्यान। हाँ बिल्कुल। दौड़न में स्पोर्ट्स में कितना किया? इस दौड़ के अंदर भी बढ़िया था, और स्पोर्ट्स के अंदर भी मैं 2099 के अंदर जूनियर वॉलीबॉल के अंदर 2nd लेवल पर आए थे, जो अपना JT के अंदर हुआ था। और बुलडोगाबाद से हमने 10th किया था, वहाँ से मैं खेलने के लिए गया था। तो जूनियर जो टीम है 19 साल से नीचे वाली में 1st लेवल को छोड़ के 2nd लेवल पर आए थे हम। तो स्पोर्ट्स में बहुत ही बढ़िया थे, और वो वॉलीबॉल गेम था मेरा फेवरेट। तो 2003 के अंदर जब मैं भर्ती देखने आया सीकर के अंदर, तो गांव से बस में बैठ के आया था मैं। तो वहाँ पर गांव के काफ़ी बच्चे थे मेरे साथ। तो बोला तू भर्ती देखने जा रहा है? मैं हाँ भर्ती देखने जा रहे भाई। तो बोला यार तू बहुत काफ़ी भर्ती देख चुका है, अभी भी देखेगा? मैं हाँ देखूंगा। तो मेरे गांव के अंदर 2003 के अंदर मैं पहला बंदा था जो लगा था। पहले तो लगे हुए थे, लेकिन 2003 में जो भर्ती निकली थी अपनी, जो जिला स्टेडियम सीकर की जो ओपनिंग भर्ती थी अपना सीकर स्टेडियम में, पहले तो क्या झुंझुनू होती थी, और जो सीकर ओपनिंग भर्ती हुई थी अपना सीकर के अंदर उद्घाटन, तो उसमें पहला बंदा मैं था मेरे गांव के अंदर जो लगा था। उससे बाद में तो बहुत काफ़ी लग गए, लेकिन उससे पहले 2003 में काफ़ी लोग, कम से कम 100-150 बंदे आए थे मेरे गाँव से, लेकिन वो नहीं लगे कोई भी, क्योंकि रिटर्न के लिए हमारे को 5 दिन मिले थे ओनली।
5 दिन में रिटर्न फाइट करना था और रिटर्न फाइट किया हमने और फिर ज्वाइनिंग ले लिया। 8 जुलाई को हमारे को यहाँ से झुंझुनू से डिस्पैच कर दिया सिकंदराबाद। अच्छा। AOC सेंटर सिकंदराबाद। तो ट्रेनिंग कठे हुई था सिकंदराबाद। अच्छा। झुंझुनू से 8 जुलाई को कर दिया डिस्पैच। यहाँ मई में लगी थी एग्ज़ाम और 8 जुलाई को डिस्पैच कर दिया। अच्छा। तो वहाँ पर 3 महीने ट्रेनिंग हुई। 3 महीने ट्रेनिंग करने के बाद में जब मैं गांव आया ना, तो जयपुर ट्रेन से उतर गया और गांव आया, तो उस टाइम गांव में तो क्या दही दूध खाते और मोटर तो दूर दूर से पहचान लेता कि हाँ राम स्वरूप आ रहे हैं। अच्छा। और बड़े 3 महीना गर्मी, मोटा तो है ही। हाँ 3 महीना बड़े मतलब बढ़िया दौड़ दाड़ हुई ना, कमजोर होगा बिल्कुल। अच्छा। काला कूड़ा निशान चेहरा पर होगा ना। दूसरे बोला यार राम स्वरूप ही है कोई दूसरो है। अच्छा। ना मुझको वो तो बई हुई हूँ। जना बोला ठीक है। बोला ती मेहनत करावे, मुझको बहुत मेहनत करावे। जना पापा जी और मम्मी सब मिलिया जुलिया जना के बहुत मेहनत कराऊंगा। मेहनत तो करावा यहाँ पीसा कौन देखो। अगर खाया कौन की हो गया बाहर रहने दे जना तो। नहीं ऐसे नहीं बोला, क्योंकि मेरा बड़ा भाई भी तो था ना। तो घर वालों को तो सबको पता ही था कि मतलब फौज में कत्ती का मेहनत करावे। जना बोला ठीक है। तो 28 दिन की छुट्टी मिलती थी उस टाइम। तो 2 दिन 3 दिन तो वहाँ पर सिकंदराबाद से आया तो ट्रेन में लग गए। तो अब गिनती के दिन थे, हम तो गिन रहे थे कि आज 25 दिन बचे हैं। तो आए घर लाडू लूडू बांध बूंद आराम से खाना स्टार्ट कर दिया। ट्रैक्टर आज को खेती को काम भी करवा लागा। पापा जी हाँ बोला आज तो चल मैं जा रहा हूँ। बोला लैंड मेल दीजिए तू। हमको ठीक है लैंड भी मेल दीजिए। फिर गोवा की लावणी ही जी टाइम गोवा की लावणी भी कराई। यहाँ को नहीं कि फौज में लागो तो के भाई आराम करे, वो सिस्टम को नहीं हो पहली। बड़ी ड्यूटी हाँ तो घर आता ही बोला भाई 28 दिन में आए हैं तो तू थोड़ा बहुत तो काम करा। थोड़ा बहुत को नहीं, हमने तो पूरा काम करा ना। लावणी भी करता और पापा जी जो काम बताते था वो भी करता। तो ये तरीका करता। जब थे भर्ती देखी ही पहली 2-3 भर्ती देख ली होगी? नहीं मैं कम से कम देखी थी 10 भर्ती देखी। तो वो बी टाइम को थारो स्ट्रगल कया को रियो हो भाई? बी टाइम कया सी भागता दौड़ता भर्ती हम थे कौन सी चीज हम कठे सी रहगा हाँ रुकगा हाँ? देखो जी टाइम में मतलब भर्तियाँ निकलती आमना ऑल इंडिया की भर्तियाँ निकलती। जट आज ये को नहीं कि मतलब आज सीकर डिस्ट्रिक्ट का मान है तो अलग अलग तहसील की हो रही है। पहली वो सिस्टम को नहीं हो बिल्कुल भी। पहली हो जी हमने मान लो कोटा हो रही है तो 2-3 डिस्ट्रिक्ट की बड़ी भी जगह होती है कि आज सीकर की है तो सीकर में जितनी भी तहसीलें हैं बाकी पूरा की होती है। तो 700-400 को बीच बन तो ना दौड़ बन जाता। आगे नंबर आ जाए पीछे नंबर आ जाए कोई भरोसा नहीं। टोकन टिकम तो हाई को नहीं कुछ भी मतलब दौड़ता भी जगह बात जगह कहीं कैसी होती है यार? रोड राड वाह जगह तो बिल्कुल जैसे रोड जी अपना ये स्टेडियम है इसके सामने जी अभी मान लो लोकेशन बना लेती है आर्मी की। टेंट टूंट लगाते हैं वहाँ। कोई टेंट टूंट नहीं लगाते थे पहले। जैसे लाइन लगा ली 12 बजे रात को लाइन लगा लेते थे। जो आगे लाइन में खड़ा हो गया उसका नंबर पहले आता था। तो जैसे अंदर 10-10 15-15 बैच बनाते थे 400-400 500 के बनाते थे। कई बीच में पड़ी भी हाँ बिल्कुल भागी बहुत। हाँ बिल्कुल क्योंकि ग्राउंड रहते थे छोटे, कोई साफ सफाई नहीं होती थी और वो एकदम से गो कर देते थे। जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया और आगे से यदि कोई गिर गया तो वो तो ऊपर से निकलते थे बंदे। तो मैं जो गंगानगर जो स्टेडियम था अपना उसमें गया था तो मेरा तो पीछे पीछे नंबर आया। तो गिरा तो नहीं मैं, लेकिन देखा तो कहीं जगह ही नहीं मिल रही है कि मैं आगे दौड़ के जाऊँ। तो उसके बाद में वापस आ गया। वापस आने के बाद में घर वाले बोले क्या हुआ? तो मैं भाई ये बात हुई मेरा तो पीछे पीछे नंबर आया और मैं तो वापस आ गया। फिर अपना कोटा में फिर आई 2-3 महीने बाद में। कोटा में आई तो बारिश का मौसम था। तो 4 घंटे बारिश के मौसम के अंदर हम खड़े रहे पानी में, जूते हाथ में लेके कागज हाथ में लेके, और इतना था पानी भरा हुआ था स्टेडियम के चारों तरफ। और स्टेडियम के अंदर भी कम से कम 1 फुट पानी था। तो मैं वहाँ पे फर्स्ट में रनिंग किया सुबह 4 बजे। तो अंदर नंबर जैसे नंबर आया पानी भरा हुआ था। तो मैंने क्या किया वो पानी के अंदर ही दौड़ना स्टार्ट कर दिया। सभी पानी के अंदर ही दौड़ रहे थे। कोई बंदा चालाक था वो क्या है सीढ़ियाँ चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के दौड़ना स्टार्ट किया। तो वो बंदे दौड़ में आ गए, हम पानी वाले रह गए। पानी वाले कितने रहे? बिल्कुल रस्से के पास में। तो फिर हम बाहर आए। फिर जैसे वो स्याही सुई लगाते थे पहले नॉर्मल, तो पानी में ख़त्म हो ही गई। उस टाइम बारिश हो रही थी तो मैं सोचा कि एक मौका और ले लेते हैं। तो फिर मैं वापस आया और वापस लाइन में लग गया। 4 घंटे बाद नंबर आ गया मेरा। फिर मैं गया तो मैं सीढ़ियों के ऊपर दौड़ा। तो मैं क्या किया ज़्यादा सीढ़ियाँ ले ली, 4 सीढ़ियाँ ऊपर ले ली। अच्छा। फिर उसी जगह आके अटक गया। तो फिर मैं बोला अब तो नहीं दौड़ा जाएगा क्योंकि 12 बजे नंबर आया था मेरा। तो अब तो हम दौड़ भी नहीं सकते। फिर वो चांस भी मेरे हाथ से चला गया। फिर बाद में 5 महीने बाद में आई माउंट आबू गया तो वहाँ पर भी बारिश का मौसम था। इतनी भीड़ लगी हुई थी कि हमने मतलब कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट मतलब लाइन में लगे हुए थे, बैठे हुए थे।
और जो चारों तरफ जो फाड़ी है ना, उस पर जी अलवर वाले 200 वाले ये बैठे हुए थे। तो वहाँ थी जाट रेजिमेंट। अच्छा। जाट बलवान जय भगवान ऐसे लिखा हुआ था। तो हमारे बहुत जोश था कि हम भी जाट हैं और आज इसमें फिट होके ही जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जाटाला वो हाँ जुनून था। तो बड़े फौजी दिखा, ड्रेस में दिखा और कंधे पे जाट लिखा हुआ था। तो हम कहा तो जाटों की ड्रेस पहन के जाएंगे। आगे आगे नंबर हमारा तो रात को 12 बजे था। अच्छा अच्छा। जैसे ही सुबह दौड़ बाई स्टार्ट होगी, उस टाइम में वो जो फाड़ी पे जो बंदे बैठे थे ना, वो सब ने क्या है उधर से आना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे को तो छोड़ दिया पीछे और हमारे ऊपर से ही आगे चले गए। हमारे ऊपर से आगे चले गए, मतलब पीछे थे वो फाड़ी पे थे, उनको पता चल गया कि अभी स्टार्ट होगी। उस टाइम वो देखा ही नहीं कि कौन आगे बैठा है पीछे बैठा है। मतलब वो लाखों में थे, हम हजारों में थे। अच्छा। तो वो हमारे ऊपर से ही, और स्टाफ था कम, तो वो कम से कम आधी किलोमीटर दूर ग्राउंड में इकट्ठे कर रखे थे। तो हम तो पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। घर पे आके पूछे क्या हुआ, मैं होना तो क्या था, बच गए और कुछ नहीं है। मुझे जना बोला कहीं वो यही बात हुई, बहुत बंदा था। एक बंदे का, मेरे गांव वाले मेरे साथी का हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फौज में तो अनफिट हो गया था, लेकिन अभी आज भी वो सीआरपीएफ में है। सीकर में जब भर्ती हुई अभी टाइम पर के कुछ थारू करवाए हुए भाई, फिजिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ, बस सारी चीज़ आपने दर्शकों ने बताओ। और साथ साथ में ही जब दौड़ा हाथ है, दौड़ता भी टाइम पर रास तो कहीं को होया कर, तो कुछ यहाँ की चीज़ें बन को नॉलेज दो, क्योंकि बन चीज़ा को माने पतो को नहीं, क्योंकि माने भी शायद नॉलेज को नहीं, क्योंकि बस इस थे फेस करिए थे, फौज में गया मैं फौज में घुन गया। जब मैं यहाँ सीकर जो स्टेडियम में दौड़ने के लिए आया था, तो अपना रानी सत्ती पे लाइन लगी हुई थी। रानी सत्ती तक, ये मेन रोड है, मेन रोड से रानी सत्ती तक लाइन लगी हुई थी। और अपना कृषि जो कार्यालय है उसके सामने एक ऑफिस बना हुआ था, छोटा सा रूम है ना, वो आज भी है वो। तो उस ऑफिस के अंदर टोकन मिल रहे थे कि जाति मूल निवास दिखाओ और आप अपना टोकन लेके आ जाओ। तो हम रानी सत्ती से लाइन में लगे। लाइन में लगते लगते हमारा मतलब 2 घंटे खराब हुए। शाम को टोकन ले लिया, टोकन हमारे को मिल गया। टोकन मिलने के बाद में हम आराम से यहाँ रूम पे रुक गए। तो फिर सुबह नंबर आया हमारा 6 बजे। अच्छा भाई, इस टोकन से इस टोकन तक इतनी बजे नंबर आएगा, इस टोकन से मतलब नंबर डाल दिया। तो टोकन वाइज नंबर आया। तो हमारा यार 6 बजे लाइन में लगे तो 12 बजे हमारा नंबर आया। अच्छा। और वो भी मई का महीना था। तो मेरे सामने 4 बैच बने हुए थे, क्योंकि पहले क्या था कि मतलब ये आज तो टेंट वगैरह लगाते हैं, 2 बैच बनाते हैं, तीसरा बैच को कर देते हैं, तो फिर 2 बैच रहते हैं। उस टाइम 8-8 बैच बना के रखते थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि सीकर की होनी है तो एक ही दिन में होनी है, और फिर झुंझुनू की भी होनी है, चूरू की भी होनी है, ऐसे अलग अलग जगह की होती थी। तो फिर मेरा जैसे नंबर आया 12 बजे, बहुत गर्मी थी, भयंकर थी, और ग्राउंड भी इतना ख़राब था पूछो बत कि जूता पहन के तो दौड़ ही नहीं सकता बंदा। अच्छा। तो फिर मैं बोला कि अब तो आज तो पैर खराब ऐसे ही होना है, अरे ये लास्ट भर्ती है, देख लेते हैं। भर्ती भी लास्ट थी। अच्छा। तो इतना जोश था, मतलब था तो एक लक काम। हाँ, एक तरीका। और एक ये मतलब 10 भर्ती देखी हुई थी मेरी। तो हर चीज़ वो अनुभव भी हो मैंने कि अपन खट्टे लाइन से लागनू है, किस जगह अपन ग्राउंड में खड़ोनू है, मान की साइड दौड़नू है या 12 की साइड दौड़नू है। तो पूरा अनुभव हो मन भी चीज़ को, क्योंकि एक एक भर्ती के अंदर एक एक चीज़ में मतलब नोट कर रही हो कि आ गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जना मैं ग्राउंड का मान जाता ही, कई बच्चा कहीं करे कि हाफ पैंट वो बाद में पहने, मतलब वो सब कुछ पहन कर गयो पहली सुई, बैग में डाल रखा सब कुछ कागज कुगज। तो मैं तो बैग ने साइड में फेंक्यो और वो गो करता ही स्टेडियम आगे आगे व्हाइट पट्टी पर जा बैठ को। जे व्हाइट पट्टी पर बैठो, बस 2-3 फौजी आया भागेड़ाई, बोला तू क्यों यार बैठ को वो बोल दिए बटे सुन। भाई और बच्चा कहीं कहीं करे कि बैग रखे, ड्रेस चेंज करे, जब तन बात कर रहा हो तन को पाछे पाछे नंबर आवे। हम आगे आगे बैठो, आगे आगे बैठो, गो करियो, गो करता ही मैं 3 चक्कर का मान पाछे हो, कम से कम में 100-150 बंदा गए। 3 चक्कर का मान। चौथा चक्कर का मान मैंने पाछे यहाँ ऐसा सी हो कि लास्ट भर्ती है, मतलब चौथा चक्कर के अंदर जब बस चक्कर कट रहे अभी टाइम पर था कि अंदरों के फील हो रहे हो कि गया कि रहेगा कि हाँ, इंसान घबरा जा है। हाँ, तो लास्ट में मतलब यहाँ की फील हुई कि यार ये जिंदगी की लास्ट चांस है। तो मतलब जितनी ताकत है जितनी लगा ली मैं। और फोटो मेरे मतलब हाथ के अंदर थी, क्योंकि पहले क्या था कि फोटो हाथ में रखते थे, आजकल फोटो की कोई जरूरत नहीं है। तो फोटो हाथ में रखते थे तो मैं इतनी ताकत लगाई कि क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। और जब रस से क्रॉस करके गया ना तब मेरे को पता चला, बाद में पता नहीं चला क्योंकि मैं खुद बेहोश हो गया था। तो फिर जब अंदर गया ना तब पता चला कि अंदर पहुंच गया, बाद में पता नहीं चला। बाद में 2-3 उस्ताद आए और हाथ पकड़ा, पानी मारा मुंह पे, तब मेरे को होश आया। तो बोला चलो उधर खड़े हो जाओ, पानी नहीं पिलाया और 5 मिनट के अंदर मेरा बिल्कुल जैसे पहले था उसी हिसाब से हो गया। और फिर बाद में फ़ोटो ले ली, फ़ोटो लेने के बाद में बोला बीम निकालो, तो बीम 10 बीम बोले, 10 बीम दिन की सारी बात बता रहे थे। हाँ, बिदनी जस्ट तुरंत ही, जैसे मतलब अपने पास 4 बैच या 5 बैच आगे थे
तो बीम के लिए बोला, बीम 10 बीम निकाल दिए, और सीना फुलाने के लिए बोला, सीना फुला दिया। और फिर जैसे मतलब बैलेंस के लिए बोलते हैं तो बैलेंस पे चलना पड़ता थोड़ा, तो बैलेंस के लिए खड्डा कूदा, खड्डा कूद गए। और बाद में डॉक्यूमेंट्स, तो भी टाइम पर इतना मोटा को नहीं आ गए थे? ना 60 केजी था बिल्कुल। अच्छा, तब हाँ। नॉर्मल बिल्कुल फिट था, 60 केजी वेट था, और स्पोर्ट्स का था तो वैसे ही कोई कम वो था नहीं। और डॉक्यूमेंट्स रेडी थी, 10वीं पास था, कोई ज़्यादा था नहीं मैं, तो आराम से डॉक्यूमेंट जाती मूल बना हुआ था, दिखा दिया। वो पहले ये नहीं था कि आधार कार्ड था, ये है वो कुछ, हाँ वो कुछ नहीं, वो कुछ सिस्टम नहीं था। बस ये है कि ये 10वीं की मार्कशीट है और ये फोटो है, बस वो दे दो और चलो साइड में हो जाओ। और बाद में बोल दिया कि आपका मेडिकल होगा। मेडिकल कितना दिन बाद में? मेडिकल हुआ 3 दिन बाद में। तो मेडिकल हुआ उस दिन, देखो कि मेरे साले की भी शादी थी। हाँ, जब थारी शादी होगी ही? हाँ मेरी शादी हो गई थी, मतलब फौज में लागण पहले ही शादी हाँ, होगी ही? पहले शादी हो गई। तो एक मैं देखा पीछे में यहाँ भी ग्यार हो कि भाई एक यहाँ टेंशन मिटरी की ब्याह तो होगो है, नौकरी लाग से कौन लाग से, और एक ये भी हो कि भाई अब नौकरी लागनो ब्याह काम करना भी जरूरी है, क्योंकि मम्मी पापा भी ही, फैमिली भी है, घरवाली भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये जुनून तो था ही कि भाई नौकरी तो लगना ही है अपने को। तो अब देखो किस्मत से कि उस दिन मेरे साले की शादी भी थी और इधर मेडिकल। अब चूज एक को करना है कि साले की शादी में जाना है या मेडिकल करवाना है। तो मैं तो जनाड़े मेल ही फेरा जंदाड़े मेडिकल हो, जंदाड़े दिन में तो मेल ही और शाम का फेरा हा। अच्छा। तो मैं सास रसोई बस के मान बैठ रही हो, बट मैं बस पकड़ी और अठे ना कुदरत जंदाड़े मेरा बेच का मेडिकल हुआ ही नहीं। अच्छा। उस दिन ये बोला कि आपका होगा कल, हमको ठीक है। उसी दिन 1 घंटा मेरा खराब हुआ, वापिस बस पकड़ी और वापिस शादी में जाके आया। अच्छा। फिर दूसरे दिन मेरा मेडिकल हुआ। अच्छा। अच्छा। दूसरे दिन मेडिकल हुआ तो मेरा बिल्कुल फिट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पॉइंट नहीं है। मतलब हमारा था 91 वेज था। ट्रेनिंग के दौरान कोई जहाँ देखा तो 6 महीना हुई होगी ट्रेनिंग? हाँ 6 महीना। 6 महीना ट्रेनिंग हुई, तो भी के दौरान कोई समस्या या कुछ यहाँ को आयु? समस्या 2 बार आई थी मेरे सामने। 2 बार ये आई कि जब हमारा मतलब ट्रेनिंग खत्म होने वाली थी, पासिंग आउट परेड थी। पासिंग आउट परेड के अंदर हम थे स्पोर्ट्स में, 5 बंदे स्पोर्ट्स में थे। तो हमारा सीनियर अधिकारी था, वो बोल दिया था कि स्पोर्ट्स वालों को हम परेड में पास कर देंगे। तो वो तो पास कर गया। तो उससे जूनियर है वो क्या किया कि बंगाल के जो बंदे थे उनको फेल किया था, उनको पास कर दिया और हमारे को फेल कर दिया। तो हम गेम खेलने शाम को फिर गए, उसी अधिकारियों के सामने ही जाते हम तो डेली। तो गए तो वो बोले कि आज उदास कैसे हो? वो साहब हम तो परेड में फेल हो गए। बोला नहीं मैं तो पास किया हूँ। हमने तो साची बात बताई, भाई फौज में मन का ही पता होती बात आगे तक पहुँच जाएगी ना, मैं तो साची बता दी भाई, मैं तो फेल कर दिया साहब। जना बोला यार बात करता हूँ। वो हमारे ट्रेनिंग जो उस्ताद है उसको बुलाया, बंगाल का था वो। तो बुलाया तो बोला भाई क्या किया तूने? बोला साहब ये है कागज और मैं ये थे, ये तो बाद में पास हो जाएंगे। बोला स्पोर्ट्स के हैं, ये बंगाल वाले पास नहीं होंगे, इसलिए मैं इनको पास कर दिया। बोला इन बंदों को टच नहीं करना, ये वॉलीबॉल खेलेंगे और अपने सेंटर के लिए खेल रहे हैं। तो और परेड भी इनकी कोई कमज़ोर नहीं है, आज ये आप ले लो, कोई कमज़ोर नहीं है, बाकी ये पास होंगे। अब यही है कि मैं जो फेल कर दिया ना, वो तो फेल होंगे, साथ पूरी प्लाटून फेल होगी। अच्छा। पूरी प्लाटून 40 के 40 बंदे 2 वीक रिलीगेट हुए थे। तो 2 वीक रिलीगेट हुए तो सब मतलब ये गुस्सा कर रहे कि अपन रिजर्वेशन करवा लेते हैं, बंदे आते हैं तब, और किसी की शादी तय हो जाती है, किसी की सिस्टर की शादी तय हो जाते हैं। तो वो आज भी मेरे को याद है, रात को 8 बजे सब बैठे बैठे कोई क्या बोल रहा है कि मेरी सिस्टर की शादी थी, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कोई बोल रहा है आज मेरे मतलब घर पे ये प्रोग्राम था, मेरा रिजर्वेशन कैंसिल करवाना पड़ रहा है। तो मतलब जिस बंदे के पास जाए वही मतलब दुखी। तब हमने ये सोचा कि यार हमने बोल के गलती की कि हमने बता दिया कि भाई फेल कर दिया। लेकिन हमारे से तो क्या है, अधिकारी पहले ही बोल रखा था कि तुम अपना ग्राउंड में बढ़िया लेवल दिखाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो हमने बढ़िया किया। हमारे सेंटर में जैसे मतलब 1 टीवी 2 टीवी सेंटर होता है। तो फिर दोबारा हम 28 दिन छुट्टी काट के गए, तो वहीं गए। फिर 2 टीवी में आ गए हम। तो 2 टीवी में आ गए तो 2 टीवी के अंदर भी बढ़िया गेम वगैरह खेले, वही अधिकारी हमारे साथ। तो आप जहाँ स्पोर्ट्स में है तो आगे बॉर्डर पर ड्यूटी को लगी थारी कभी? नहीं, बॉर्डर पे नहीं गए हम। जैसे मान लो श्रीनगर है तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अपना 21 FAD कुंदरू में हुआ था, जो अपना JNDK का मेन लोकेशन है, आमनेशन का जो फौज का है, वहाँ पर मैंने 3 साल ड्यूटी दिया है। अच्छा अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने वापस से झांसी आया हूँ।
झांसी से फिर मैं गया हूँ बंगाल, अपना मेन बंगाल और आसाम का बॉर्डर है बीनाकुड़ी, वहाँ पर गया हूँ। वहाँ से फिर मेरे को वहीं आरआर आ गई, 55 आरआर। अच्छा अच्छा। जहाँ मतलब 24 घंटा देखे जाए तो वैसे मतलब अंदरूनी जो लड़ाई होती है ना उसी के लिए तैनात रहती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जना भट्टे चला गया, भट्टे 2 साल रिया। 2 साल के बाद मैं वापिस जयपुर आ गया। जयपुर के बाद में वापिस पंजाब, और मेरी लास्ट पोस्टिंग ही अपना उधमपुर। उधमपुर, हाँ, जो जम्मू से मतलब इतना ही 45-60 किलोमीटर दूर है वहाँ पर। तो मैं कश्मीर में कम से कम 8 साल रह के आया। जो थरीसों एक बहुत जगह से पोस्टिंग रही है, एक खास एक याद रही है कि भाई बठे आप हाँ तो बात चीज आप कभी को नहीं बोल सका। देखो, यादगार पल तो मेरा देखा जाए तो वैसे 55 आरआर जो अपना अवंतीपुरा के पास है, पंचगांव। पंचगांव, हाँ पंचगांव है, तो वो है हेडक्वार्टर। तो वहाँ हम रहते थे, तो वहाँ बादाम के पेड़ थे। अच्छा। ठीक है, तो मेरा तो खाने का तो शौक पहले भी था। तो बादाम, जो कच्ची बादाम होती है ना, उसकी हम चटनी बनाते थे। अच्छा। आज भी वो मेरे को याद आता है कभी कि आज यदि मौका मिले तो वो बादाम की चटनी बना के खाएं। अच्छा, कच्चा। हाँ, कच्ची बादाम की। मतलब यहाँ यदि हम बोले ना घर वालों को कि हम बादाम की चटनी खाते हैं, तो ये बोलते हैं आप तो झूठ बोलते हो। बोला फेंकता होगा। हाँ, फेंकता होगा। बोला फौज के मान बैठे बैठे क्या करे। बोला तो एक्चुअली में मतलब 2 साल है ना, सीजन का मान बादाम की चटनी बिना खानू कौन खाता। अच्छा। हाँ, कि जैसे ड्यूटी पर है तो एक बंदो तो, और 2 बंदा कहीं करता, एक बंदो खानू लिया तो और एक बंदो आराम से चटनी बढ़िया बना लेता और आराम से खानू बैठ खाता, और बढ़िया धूप सेकता आराम से। और जैसे मान लो कि 3 महीने से छुट्टी आ रहे ना, तो लगातार 3 महीने ही ड्यूटी पर रहते, वर्दी में ही रहते। कभी मतलब ये नहीं कि सिविल ड्रेस पहन के आज संडे है ना, ड्यूटी परमानेंट रहती थी। हेलमेट रहता था, लोहे की जैकेट रहती थी, और वो फील नहीं होता था हमारे को कि हम ड्यूटी पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये मान के चलो आप 90 दिन लगातार बंदा हथियार के साथ मतलब ड्यूटी दे रहा है, वो फील ही नहीं होता था हमारे को। और सेव भी बढ़िया थी वहाँ, लेकिन सेव तो क्या हमारे को दूर से लानी पड़ती थी। अच्छा अच्छा। लेकिन बादाम के पेड़ तो हमारे वहीं, मैं आज भी मेरे को पता है 11 पेड़ थे वो। हाँ, और इतने बढ़िया लगते, जैसे अपनी बोर वाली झाड़ी नहीं आती, उतने छोटे छोटे थे वो। अच्छा, तो हमारे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। अच्छा। ऐसे खड़े खड़े तोड़ लो आराम से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो दिन कभी नहीं भूल सकता मैं। एक पेड़ वो भी के खारी ही बिल्कुल, अच्छा। भी टच कौन करता मैं। खारी की कारण के कारण हो या को बे दवाई वगैरह कौन देता भी कमान। पहली सुबह खारी रहती, कड़वी बिल्कुल, खा नहीं सकते उसको, और खा लिया तो आप खाना नहीं खा पाते थे। अच्छा। मतलब यहाँ जीव दुख सो पातो। जना कोई नई बंदा आतो ने बिन में कहता कि आज चटनी बना ले, 13 नंबर है ना। बोला ठीक है, यार भी पेट के ज्यादा लाग रही है, भी की लिया ना। बाल यार पहले भी नहीं खुआता। मतलब मजाक। हाँ, मजाक के तौर पे। तो वो बोला कि खारी है, तिक्के खाऊंगा, मैं तो खा रहा। 20 पहले का करता, मैं एक ने कह दिया कि आकी चटनी तू बना लीजिए, और बार पूरी पूरी चटनी बिन खुआता। कहते खा रहा यार चटनी, तो एक ये दिक्कत है। तो भी मतलब बहुत ही मतलब मजाक सो बिन लाग तो यार मैं तो खाई कौन सकूँ, तो पहली बार खा रहे है, बाद में मान तो 2 सालों की खाता यहाँ कर भी हूँ, मजाक करता। और जो कोई भी बार मान लो थे आ रहे हो या मैं आ रहे हूँ, एकदम से दिख है वो फर्स्ट में फेड आवा तो सब बिके हाथ गाले पहले, मतलब बाद में पता चल जाए, लेकिन फर्स्ट में भी कही। तो कोई भी मतलब हेडक्वार्टर मातो ने तो कंपनियां का आता, दूसरी जगह से आता, तो बात ही फील फेड देता बादाम को, तो यहाँ तोड़ता और खाता, खारो का थू था। तो मतलब यहाँ होके थारा मजा हो रहा। हाँ, मैं मतलब कठे कौन जाता, भठे मैगजीन में रहता आराम से, ड्यूटी वगैरह एक ही जगह आती, वहाँ की दूसरी जगह जाती कोई नहीं। ये फौज की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई। वीडियो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करो। जय हिंद, जय राजस्थान।